नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। एक आवाज से पूरा देश हम दो हमारे दो की सरकार के खिलाफ उठने जा रहा है। किसान एक अंश पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, आपको कृषि कानून वापस लेना ही होगा। लोकसभा में आज राहुल गांधी ने 200 शहीद किसानों को लोकसभा में 2 मिनट की श्रद्धांजलि दी तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आपने संसद की गरिमा गिरा दी, जिसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने सेम सेम के नारे लगाए। गाजीपुर मंडी में प्याज की आवक महाराष्ट्र से कम होने के कारण प्याज एक बार फिर से लोगों को आंसू निकाल रहा है। थोक दाम 40 रुपए मंडी में जब है तो 50-60 रुपए में फुटकर बिक रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, संजय भूसरेड्डी, देवेश चतुर्वेदी केंद्र सरकार में सचिव के पद पर तैनात होंगे। राज्य सरकार ने केंद्र को अपनी सहमति दे दी है। यूपी के सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होगी। उत्तराखंड में हरिद्वार में, वहीं वाराणसी के घाटों में तथा प्रयागराज में बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या के अवसर पर लोगों ने आज डुबकी लगाई। प्रियंका गांधी ने भी संगम के घाट पर आज डुबकी लगाई और नाव चलाने का आनंद लिया। सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 78वें दिन भी जारी रहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। कोलकाता में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप मुझे गाली दे सकते हो लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा कि किसानों को लूटने के बाद आप मुझे मेरे धर्म का पालन नहीं करने दे रहे हो, दंगे कराने के बाद आप बंगाल चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं अकेली गोलकीपर हूं, देखते हैं आप कितने गोल कर पाते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ठाकुर नगर की धरती पर दूसरी बार आया हूं। कुछ परिस्थितियों के कारण मेरा दौरा रद्द हो गया था तो ममता दीदी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी अभी बहुत समय है, अप्रैल तक मैं बार बार आऊँगा, जब तक आप चुनाव नहीं हारती तब तक आऊँगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से द इंडिया टॉप फेयर 2021 की वेबसाइट का आज उद्घाटन किया। इसमें 6 मंत्रालय आपस में मिलकर पहला फेयर करने जा रहे हैं। तमिलनाडु में थाई अमावस्या के अवसर पर आज बड़ी संख्या में लोगों ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम सागर में स्नान किया। पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ जिस एंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेस्ड, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में कहते हुए बताया कि चीन अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर 8 के पूर्व दिशा की तरफ तथा भारत अपनी सैन्य टुकड़ी को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस पर रखेगा। इस तरह की कार्रवाई समझौते के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच की जाएगी। अब तक 9 पक्ष 9 राउंड की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीलंका में अब कोविड-19 से मरने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को शव दफनाने की इजाजत दे दी गई है। इसको लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने संसद में घोषणा की कि अब मुसलमान अपने परिजनों के शवों को दफना सकेंगे। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला जीज बिन सलमान ने कहा है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब अक्षय ऊर्जा से क्षेत्र में दूसरा जर्मनी बनकर उभरेगा। देश में 50% ऊर्जा का निर्भरता अक्षय ऊर्जा के जरिए पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा की हमारी इस योजना में सैकड़ों हजारों तेल के बैरल बचेंगे। आने वाले सालों में 60 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा की क्षमता विकसित होगी। ऋषिगंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने के कारण चमोली जिले में राहत और बचाव का काम रोक दिया गया है। एसडीआरएफ ने बताया कि तपोवन टनल के पास पानी पहुंचने से काम रोका गया है। जेसीबी वाहन उपकरणों को और बचाव दलों को टनल के पास से हटा दिया गया है और रेडी गांव के पास अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऋषिगंगा नदी में पानी बढ़ने की वजह से बचाव कार्य रोकना पड़ा है। नदी के आसपास के इलाके खाली करने का भी आदेश दिया गया है। अब तक अलग अलग इलाकों से 3500 निकाले जा चुके हैं और करीब 170 लोग लापता हैं। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने भी आज तपोवन टनल का दौरा किया। पंचायत चुनाव आरक्षण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण लागू किया गया है। प्रदेश में 826 ब्लॉक 5,08,194 ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव में शिक्षा अड़े नहीं आएंगी। 2 से 3 मार्च के बीच आरक्षण सूची का डीएम द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।